नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी कोई ठीक होंगे। और आज का क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो है कि आज कितना तारीख हो गया आप लोगों का, आज जो है कि 19 सितंबर हो गया, जो कि कोर्ट में हेयरिंग का रेलवे ग्रुप डी वाला, तो उसका हम जानकारी बताना देना चाहते हैं। अगर 30 तारीख तक रेलवे रेलवे बोर्ड जो है कि हाईकोर्ट को कुछ जवाब दे देते हैं, जो कि 10th वाला या फिर ITI वाला, दोनों का मसला चल रहा है। ये आप लोगों को सभी को पता होगा। अगर 30 अक्टूबर तक ये क्लियर कर देते हैं तो जो है कि 17 नवंबर जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा निकाला गया 17 नवंबर को से एग्जाम होगा, तो हो सकता है। और अगर 30 अक्टूबर तक ये क्लियर नहीं हुआ कि 10th वाला देगा या फिर जो है कि ITI वाला, तो उसका जो है कि 17 तारीख से आप लोगों का क्या होगा, एग्जाम नहीं होगा। अगर जो है कि हाईकोर्ट मंजूरी नहीं देगा तो आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग को वो सोचना नहीं है, एग्जाम एकदम 100% होना ही होना है। तो आप लोग जो है कि पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम पूरा एकदम तैयारी करके रखें। अपना 100% देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है। दिए गए आंकड़ों 11, 16, 33, 15, 51, 19, 71, 75, 21, 17 का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने बोला है, तो इसका अगर हम माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला का बात करेंगे दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और यहाँ पे होता है n माइनस, यहाँ पे छोटा बहुत लिख दे रहे हैं जो कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मूला को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे जीतना है सबसे पहले आरोही क्रम में इसको सजाना है। जब भी माध्यक ज्ञात करने बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही मतलब छोटा से बड़ा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 11 है। तो सबसे पहले हम 11 लिख दिए। क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहले 11 है, तो 11 यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद 11 का बाद क्या हो जाएगा, 11 का बाद हो जाएगा 15 हो जाएगा। 11 के बाद क्या है, 11 के बाद 15 हो गया, 15 है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, 15 के बाद हो गया आपका 16 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी 17 होगा। उससे पहले 16 का बाद 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 21 है, और 21 का बाद कितना है, 21 का बाद है आपका 51 है। 21 का बाद कितना है, 51 है। 21 का बाद हम बात करेंगे 51 है। 51 का बाद यहाँ पे क्या है, 51 के बाद 71 हो जाएगा, और 71 के बाद क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे 71 तो दिख ही रहा होगा, 75 है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितना है, 33 नहीं लिखे, यहाँ पे आप लोग 33 लिख लीजिएगा, 33। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। और इसका क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, n/2 टोटल नंबर, n इजकल टू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर हम लोग का कितना है, तो n इजकल टू हम लोग क्या मान लेंगे, n इजकल टू हम लोग जो है कि 10 मान लेंगे। n इजकल टू हम लोग 10 मान लेंगे, टोटल 10 है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 हो गया, n/2 प्लस n/1 हो गया। और बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या है, 10 है। अगर 10 को रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे 10 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और 2 को यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। यहाँ पे आपका जो है कि यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो 5 और 12 बच जाएगा। तो 12/2, 12 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ पे कितना बच गया, 5 और 1 6। और यहाँ पे जो है कि 5 और 1 6, यहाँ पे कितना हो गया,
5 और 6। तो यहाँ पे जो है कि ये है ना, ये स्थान देना है, पद देना है, तो यहाँ से स्थान देना है, पद देना है, ठीक है। वह पद, वह पद जितना नंबर में आएगा उतना पद देना है। तो पांचवा पद, तो पांचवा पद देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 19 है। अब हम 19 को जोड़ देते हैं, 19 को हम जोड़ देते हैं इसके साथ 6, और छठा पद क्या है, 19 के बाद 21 है, तो 21 हो गया, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटा 2 होता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 और 19 क्या हो जाएगा, 40/2 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका 20 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 आंसर इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। 20 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो कि सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है कि दोस्तों काफी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है। ट्रिगोनोमेट्री का है तो साइन थीटा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको चेंज कर देते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा का हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा, साइन ए प्लस कॉस ए, तो tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। किसको, तो कॉट थीटा को। और tan थीटा रहता तो tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉट है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे जो है कि साइन कहाँ चल जाएगा, साइन चल जाएगा आपका ऊपर से इंटू हो जाएगा। देखिए साइन ए कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं, कॉस कट गया तो साइन ए प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 साइन ए कहाँ है, 2 साइन ए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। दो संख्या 3 और 2 के अनुपात में है, उनका एलसीएम। दो संख्या, तो यहाँ पे इसको पहला संख्या मान लेंगे और इसको जो है कि दूसरा संख्या मान लेंगे, पहला संख्या और दूसरा संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या था, दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला संख्या हम लोग किसको माने हैं, पहला संख्या हम लोग जो है कि इस संख्या को हम लोग एक्स मान लेंगे। सबसे पहले कोई भी संख्या यहाँ पे दिया है, संख्या को सबसे पहले क्या मान लेंगे, तो संख्या को सबसे पहले हम लोग एक्स मान लेंगे। अब जो है कि इस एक्स मान लेंगे तो ये एक संख्या है, तो क्या हो जाएगा 3x हो गया इंटू 2x, 3x इंटू 2x क्या बोले, पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुना हो जाएगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या यहाँ पे लिख ही देते हैं, आप लोगों को जो है कि दिक्कत होगा। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यहाँ पे हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इसका जो कि हो जाएगा फॉर्मूला। तो पहला संख्या क्या है 3, और संख्या को x माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x इंटू 2x बराबर एलसीएम और एचसीएफ क्या है, तो 24 गुना 4 है, 24 गुना 4 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 6x² हो गया, और 24 को 4 से करेंगे, 4 4 16 के 6 हाथ में बचा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो गया 96। और x² हम अगर निकालेंगे x² तो 6 बार में यहाँ पे काटते हैं, तो 1 कम 6 हो गया। यहाँ पे कितना बजे 6 6 36 16, तो 16, तो यह x² 16, तो किसका स्क्वायर होता है 16, तो 4 का। तो x हम लोग का क्या निकल गया, x हम लोग का यहाँ पे 4 निकल गया। दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा क्या है हम लोग का 3 है, सबसे बड़ा संख्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा संख्या 3 है। तो 3 इंटू 3x यहाँ पे हो गया, तो x का जगह में हम लोग का क्या आ गया 4 आ गया, तो फिर 4 से इंटू करेंगे तो 12 आंसर हो गया। 12 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का जो है कि 12 है, तो इसका सही उत्तर 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक पाठ्यक्रम में कुल 662 पेज है, तो 2 भागों में बांटा जाता है, तो पहला भाग को हम लोग x मान लेंगे, पहला भाग को हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और दूसरा भाग को y मान लेंगे। और दोनों को मिला के कितना दिया हुआ है, तो दोनों का जो है कि क्या है, एक पाठ्यक्रम में कुल तो 2 को भाग है, तो 2 ही को कुल होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका दिया हुआ है 662 इसका जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है 662 यहाँ पे जो है कि क्या है, दोनों का दिया हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, इससे दोनों बांटा जाता है कि पुस्तक के दूसरा भाग में पहला भाग की तुलना में दूसरा भाग क्या है हुआ है, पहला भाग की तुलना में कम पेज है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बराबर कितना दिया है, यहाँ पे कितना पेज है, तो यहाँ पे है 52, यहाँ पे 52 है।
अगर हम इसको जो है कि जोड़ देंगे, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 2x बच गया। यहाँ पे x को जोड़ेंगे तो कट गया, सॉरी 2x हो गया, और यहाँ पे अब जोड़ेंगे यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। 714 अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6, 2 5 10 और 2 7 14, क्या हो गया x इक्वल टू 357। तो 357 हम लोग का कहाँ है, तो 357 ऑप्शन नंबर है इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसका जो है कि क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। 1 सेकंड जो है कि 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन में। चलिए इसको बनाते हैं, सरलीकृत कीजिए, सिंप्लीफिकेशन इसको जो है कि करने बोला। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग जो है कि बनाते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कैसा करते हैं, तो बोर्ड मास सबसे पहले माइनस करते हैं, सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद इंटू, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो डिवाइड इंटू यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए जोड़ के देखते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3 8 है, 8 है, 9 है, और यहाँ पे क्या है 12। तो 12 पॉइंट क्या हो गया, 952, 12.952। तो अब अगर हम इसको पहले जोड़ने के लिए बोला है तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, पॉइंट हो गया, 9 2 11 का 1 हो गया, 8 9 10 के 0 हाथ में बचा 1, 9 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। तो 4901 कितना हो गया, 4901 क्या हो गया, 4901। अब इसको जो है कि घटाना है, किस तो क्या घटाना है, अब इसको जो कि घटाना है 47। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 47.95, कुछ नहीं है, जीरो दे देंगे। 2 में अगर जीरो चल गया कितना बच गया, 2 बच गया, 5 में 5 गया 0, 9 में 9 गया 0, और 11 में 7 जाएगा तो 4 बच गया। और यहाँ पे जो है कि आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो 345.002 335, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो है कि 5 हो जाएगा, और 9 है, 9 में 8, हाँ तो 3854.002। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। इसको जो है कि तुरंत हम लोग इस तरह करके बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक बंद बेलन, बेलन मतलब क्या होता है, सिलेंडर होता है। बेलन मतलब क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे हम लोग को बोलते जाएगा वैसे वैसे जो है कि हम लोग को करते जाना है। यहाँ पे बढ़िया से हम छाप नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आधार, त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या मतलब रेडियस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस हो गया, और वहाँ पे हाइट हो गया, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको जो है कि हम x मान लेते हैं, इसको जो है कि r को, और इसको जो है कि इसको भी x मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, 3x। यहाँ पे लेट करके इस तरह भी हम लोग बोल सकते हैं। यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का अगर कर्व सरफेस एरिया का बात करेंगे तो 2πRh होता है। तो 2πRh होता है, तो क्या होता है, तो 2 लिख दिए, यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, x है, r है, x है, और h है कितना, तो 3x है, 3x हो गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 924 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसको जो है कि यहाँ पे जगह कम हो जा रहा है, 2πRh, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 924 दिया हुआ है, 924 दिया हुआ है। अगर हम इसको जो है कि काटेंगे, अगर हम इसको जो है कि डायरेक्ट हम इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका क्या होता है, 2πRh होता है, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2πRh का, तो 924 ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको जो है कि 22 से काटेंगे तो 22 का टेबल में 8 बार में जाएगा, सॉरी 4 बार में, 22 का टेबल में कितना बार में, 4 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 4 हम लिख दिए, 4 बार में 88, और 4 बच गया। फिर जो है कि 2 का टेबल में जाएगा तो 42 हो गया, 22 का टेबल में 42 बार में कट गया, ठीक है। अब जो है कि 2 बार में काटना है तो 21 हो गया, और 7 को अगर हम 21 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 7 कम 7 हो गया, 7 दूगुना 14, 147, और उधर क्या हो गया, 3x² हो गया, ठीक है। और 3 से अगर हम 147 को काटेंगे, तो 3 से 147 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 3 चारे 12 हो गया, और जो है कि 2 इधर बच गया, तो 3 9 27 49। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे 3 बार में कट गया। देखिए तो एक्स स्क्वायर इजकल टू हम लोग का क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर इजकल टू 49 हम लोग का यहाँ पे निकल गया। तो एक्स इजकल टू 7, एक्स इजकल टू 7 जब यहाँ पे निकल गया तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 7 हो गया, रेडियस 7 हो गया। और इसको 7 से गुना करेंगे, एक्स है तो 7 से गुना करेंगे तो 7 इंटू 3। देखिए यहाँ पे जो है कि 7 इंटू 3 करेंगे क्या हो जाएगा 21, 21 हो गया, हाइट हो गया 21 हम लोग का कितना निकल गया, 21 हम लोग का हाइट निकल गया। ठीक है, अब जो है कि क्या बोला है इसका जो है कि क्या टोटल सरफेस एरिया बोला। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू हम लोग का क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, और तो बोर्ड में जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है बराबर क्या हो गया, पाई का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे हम लोग को निकालना है। तो 22/7 हो गया, 22/7 हो गया, गुना हो गया। और आर हम लोग का कितना निकला है, तो आर हम लोग का 7 निकला है, 7 इंटू 7 इसका होता है देखिए 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है, एच प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 हो गया गुना 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पे आर हम लोग का 7 निकला है, 7 निकला है। एच हम लोग का कितना हो गया, हाइट हम लोग का 21 है, तो 21 और 3 24 हो गया, 21 और 3 24 हो गया, और 24 और 3 27 हो गया। देखिए हम लोग का आर कितना निकला, 7 निकला है, और वहाँ पे हम लोग का 21 और 7 28 हो गया। तो यहाँ पे 28 से हम जो कि गुना कर देंगे, 28 से जो कि 7 कट गया, 7 कट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 44, 22 को 2 से किए 44 गुना 28 हो गया, 44 गुना क्या हो गया 44 गुना 28 हो गया। तो 8 4 32 के 2 हो गया, 8 4 32 के 2 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा 1232 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1232 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बिना फॉर्मूला का आप लोग बना ही नहीं सकते हैं, और पूरा डिटेल से बनाइए, इसीलिए इतना टाइम लगा। शॉर्ट से बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम जो है कि यहाँ पे पूरा आप लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए हम इस तरह करके बनाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तालिका में वर्ष 2021 और 22 में एक स्कूल के प्राथमिक और माध्यमिक विंग में नए प्रवेश को दर्शाया गया। वर्ष 2021 प्राथमिक विंग में नए प्रवेश का, माध्यमिक विंग नए प्रवेश 2021-22 मिलाकर क्या बोला है 21 और 22 का क्या बोला है कि नया विंग मिलाकर कितना होगा, तो मिलाकर बोला है। तो यहाँ पे 25 और 12 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7 और 2 और 1 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 है, इसको जो है कि जोड़ देंगे, इसका 25 दिया हुआ है। यहाँ पे नए प्रवेश प्राथमिक विंग में नए प्रवेश किया, तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो नए प्रवेश 21-22 का पूछा, तो 21-22 का यहाँ पे हम लिख दिए। तो 25 को और 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 37, इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये जो है कि आप लोग को अगर छोटा दिख रहा होगा तो यहाँ पे तो बड़ा नहीं हो रहा, यहाँ पे 25 और 12 ही दिया हुआ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। एक्स की आय, देखिए यहाँ पे एक्स लिख दिए और यहाँ पे हम क्या लिख दिए वाई लिख दिए। वाई का अगर 100 है तो एक्स का क्या है 60% अधिक है, तो 160 हो गया। अगर हम 0 0 यहाँ पे काट देंगे, थोड़ा दूर करके लिखते हैं। देखिए एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है वाई है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्स की आय वाई की आय से 60%, तो यहाँ पे 160 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया। तो 0 0 कट गया, 5 दूगुना 10 हो गया और यहाँ पे 8 दूगुना 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए उसके बाद हम लोग का बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद क्या बोल रहा है वाई बोल रहा है। तो यहाँ पे हम वाई लिख दिए
वाई क्या बोल रहा है, जेड की आय से 40% अधिक है। वाई जेड की आय से, जेड का अगर 100 रुपया है तो इसका 40% अधिक है, तो 140 हो गया, 0 0 कट गया, तो यहाँ पे हो गया रेशियो में करेंगे तो 7 दूगुना 14 और 5 दूगुना 10। तो यहाँ पे हम लोग को जो है कि अब क्या करना है, अब सेम करना है। सेम क्या करना है, देखिए वाई का यहाँ पे 5 है और वाई का यहाँ पे 7 है, तो दोनों सेम नहीं है। तो दोनों को सेम करने के लिए एक दूसरे से हम लोग जो है कि गुना कर देंगे, एक दूसरे से हम लोग गुना कर देंगे। तो इसको 7 से करेंगे, इसको हम लोग 7 से गुना करेंगे, इसको किससे गुना करेंगे, तो इसको हम लोग 7 से गुना करेंगे, और इसको जो है कि हम लोग कितना से करेंगे, इसको जो है कि 5 से। अब 7 से गुना करेंगे तो 7 8 56 हो गया, 7 8 56 हो गया, 7 5 35 हो गया। यहाँ पर भी 5 7 35 हो गया, और यहाँ पर हो गया 5 25 हो गया। ठीक है, देखिए अब हम लोग का मिल गया, ये क्या है, ये एक्स है, वाई है, और ये वाई है, तो वाई का सेम यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 25 है, तो जेड का 25 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्स जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। एक्स जो है जेड की आय, एक्स का कितना है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो एक्स कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25 55 में 25 आप माइनस कीजिएगा, 56 में 25 आप माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 56 में 25 माइनस कीजिएगा तो 6 में अगर 5 चल गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, और 5 में अगर 2 चल गया तो 3 बच गया, तो 31। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 बाई, इससे पूछा है तो जेड का पूछा है तो 25 हो गया, तो 25 गुना 100 हो गया। प्रतिशत में पूछा है तो 100 यहाँ पे हो गया, तो 25 4 100 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 12, तो 124% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं क्या है। यदि एक समबाहुभुज, जो कि ये क्वेश्चन हम जो है कि इसका पीछे वाला क्लास में हम बताए थे, समबाहुभुज मतलब क्या होता है, डायगोनल। तो डायगोनल का जो है कि डायगोनल का निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, तो डी इजकल टू क्या होता है, डी इजकल टू होता है n माइनस बाई 2 होता है, n माइनस 3/2 होता है। तो डी हम लोग का कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, डी हम लोग का कितना दिया है, 35 दिया हुआ है। ठीक है, और डी हम लोग का कितना दिया हुआ, 35 दिया हुआ है, तो डी हम लोग का कितना है, 35 है, डी हम लोग का 35 है, तो 35 को 2 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। एक्स को एक्स से करेंगे तो एन को एन से करेंगे तो एन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एन स्क्वायर हो गया, और माइनस 3n हो जाएगा, माइनस 3n हो गया। अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 बराबर 0। तो ये हम लोग का क्या कौन चीज़ का फॉर्म में आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। हम लोग का किसका फॉर्म में आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 70 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा ऐसा नंबर लेंगे, कौन सा ऐसा यहाँ पे हम लोग जो है कि नंबर लेंगे जो कि जोड़ेंगे तो -3 आना चाहिए, और इंटू करेंगे तो -7, तो -10 और जो है कि +7 लेंगे, -10 और +7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, उतना हम करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए -10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +10, तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 तो ये पॉसिबल नहीं है, -7 तो पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 10। अब क्या बोल रहा है, उसके अनंत कोणों का योग, तो उसके अनंत कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि अनंत कोणों का योग का फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो होता है n-2 इंटू 180 होता है। तो n हम लोग का कितना है, 10 है, 10 में 2 चल गया, 8 हो गया, 8 गुना 180, 8 गुना 180, तो 8 8 64 के 4 हाथ में बच गया 6 6 12 13 14, तो यहाँ पे 14 हो गया, तो कितना हो गया, 1470 इसका, सॉरी 1440 इसका सही उत्तर हो गया। तो 1440 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और जितना भी क्वेश्चन आज बता रहे हैं सब कब पूछा हुआ है, 26/11, आज का सारा क्वेश्चन 26/11/2024, 26/11/2024 का जो इस तारीख में जो एएलपी का एग्जाम हुआ था, एएलपी का जो एग्जाम हुआ था उसी डेट में आज का पूरा मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को जो है कि ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा, कोई इससे जो है कि लो लेवल का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और हो सकता है इससे भी थोड़ा बेस्ट पूछा जाता है, ग्रुप डी में तो ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी हम बताएं, देखिए टोटल आप गिन लीजिए कितना है, ए बी और सी, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देखते हैं, ए हो गया, सी हो गया, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 3 और 4 दिया हुआ, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 4 और 1 दिया है। अब हम लोग इसको जो है कि किस तरह निकालते हैं, इसको हम लोग जो है कि किस तरह निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो
में जो खाली है इसका पहले में जो आता है उसी को हम लोग को देना है, इसका पहले में जो आता है उसी को हम लोग को देना है। यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अगर हम काटेंगे तो एक बार में, अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, अगर 4 से काटेंगे तो 3 बार में। 3 4 1, 3 4 1 कहाँ है? तो 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, एक वस्तु को उसके 500 के अंकित मूल्य, 500 का अंकित मूल्य बोल रहा है, 500 का अंकित मूल्य यहाँ पे बोला गया है। कितना? तो 500 का अंकित मूल्य यहाँ पे बोला गया है 20% और 15% का कार्मिक छूट, मतलब लगातार कितना का छूट दे रहा है 500 में? तो 20% का छूट दे रहा है, तो 80 बच जाएगा, 80/100 हो गया, और यहाँ पे 15 हो गया, तो यहाँ पे 85/85 यहाँ पे 100 हो गया। यहाँ पे 00 को हम काट दिए, यहाँ पे 1010 हम काट दिए। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 85 को 5 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो 4 8 32 और 2 33, तो 334 हो जाएगा। हाँ 340 हम लोग का जो है कि इसका सही उत्तर हो गया। देखिए 5 8 40 के, सॉरी 4 5 20 का 0 हाथ में बच गया 2, तो 4 8 32, 32 33 34, तो 340 कहाँ है हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, का जो है कि व्यंजक ही नहीं दिया हुआ है। कितना नंबर है इसका? क्वेश्चन हम लिख देते हैं। कितना नंबर है? 12 नंबर, 12 नंबर है ना। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में जो है कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 33 4 इंटू 33 इंटू 4 इंटू 33 टू 4 इंटू 33 माइनस में क्या है? 2.65 इंटू 2.65 इंटू 2.65। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे बढ़िया से 4.33 इंटू 4.33 माइनस में क्या है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में है 2.65 इंटू 2.65 इंटू 2.65 यहाँ पे दिया हुआ, और यहाँ पे बाय करके दिया हुआ है 1.68 ये क्या है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको जो है कि सिंप्लीफिकेशन करके तोड़ना है, तो इसको अगर हम बनाने का कोशिश करेंगे तो क्या है? तो ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा क्या है? ए स्क्वायर है, इससे इंटू हो रहा है, और ये पूरा क्या है? ये पूरा है आपका बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए हम लोग का क्या है? देखिए ए प्लस बी, तो ये हम लोग का क्या है? ये है 4.33 ए प्लस बी, और बी हम लोग का क्या है? 2.65 है। बी हम लोग का क्या है? तो 2.65 है। ए प्लस बी, अब ए माइनस बी हम लोग करेंगे। ए माइनस बी, ए हम लोग का क्या है? 4.33 माइनस 2.65 है, क्या है? तो 2.65 है, 65 है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और बटा कितना है? बटा है 1.68, बटा कितना है? 1.68। अब हम लोग जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और ऊपर में हम लोग का आ जाएगा, अगर हम इंटू करेंगे तो ऊपर में इसको जो है कि माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 1.68 आ जाएगा, और नीचे में क्या है? 1.68 है, तो 1.68 कट जाएगा, तो हम लोग का क्या बच गया? 6.98 हम लोग का बचेगा। 6.98 का है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी किताब के एक कॉलम में 9 पंक्तियों में कितना छपा हुआ है? तो 36, 9 में 36 छपा हुआ है, तो 51 पंक्ति। तो ये क्या है? पंक्ति हो गया। ये क्या है? तो ये पंक्ति हो गया। किससे इंटू हो रहा है? तो 4 से इंटू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 51 पंक्ति, तो 51 यहाँ पर भी 4 से इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, और हो जाएगा 4 5 6 20 हो जाएगा, तो 204 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 8 पुरुष, ये जो है कि
ये फॉर्मूला से बनेगा, MDH वाला से, MDH फॉर्मूला से जो है कि ये बनेगा, MDH फॉर्मूला से। इसको 1 1 1 तो 2 2 2, ठीक है, ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन को बनेगा। तो चलिए हम लोग बना के सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है। सबसे पहले 8 पुरुष, 8 पुरुष, तो पुरुष को हम लोग क्या मान लेते हैं, पुरुष को हम लोग मेल मान लेते हैं, पुरुष को हम लोग M मान लिए, पुरुष को हम लोग M मान लिए M, और महिला को हम लोग W मान लेंगे, वुमेन। तो कितना है, 12 है, तो 12 W मान लिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो 10 दिनों में, 10 दिनों में बना रहा और बराबर। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 पुरुष है तो 6M, 6 मेल है। उसके बाद 8 महिला है प्लस 8 यहाँ पे ठीक से है प्लस 8, तो ठीक से नहीं लग रहा है, 6 महिला, सॉरी 6 पुरुष है तो 6 मेल हो गया। और उसका बाद क्या है, 8 महिलाएं हैं, तो 8 महिलाएं हैं तो क्या हो जाएगा, 8 फीमेल, 8 वुमेन हो गया, 8 वुमेन हो गया। इसका कितना दिया हुआ है, तो 14 दिनों में इन लोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो 5 का टेबल में 2 बार में 5 हो गया, और 7 का टेबल में 7 दूगुना 14। अब इसको जो है कि पूरा से इंटू हो जाएगा, 5 8 40, तो 40M हो गया, और प्लस हो गया यहाँ पे 12 5 60, 12 5 60 हो गया यहाँ पे W, और इसको जो है कि 7 6 42, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42M हो जाएगा, और 7 8 56 W हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 40 से 42 है, 40 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2M बचेगा, और जो है कि 60 है, 60 है इधर, और इसको 56 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 यहाँ पे बच जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट गया, तो M को इधर ही रहने देते हैं, M को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, और W को इधर ले आते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे 2/1 बच जाएगा। यहाँ पे 2 बार में काटा, 2 दूगुना 4, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 ऊपर में ही रह गया, इसको इधर ले आएंगे तो हम लोग का क्या निकल गया, हम लोग का निकल गया M और W का कितना निकल गया, 2:1 निकल गया। अब क्या पूछा है, तुलना पूछा है, तुलना मतलब कंपेयर करना है कि जो है कि पुरुष कितना दिन में अकेले जो है कि, देखिए क्या पूछा है, एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना, मतलब एक पुरुष अकेले बनाने की तुलना कंपेयर कर रहा है, एगो पुरुष कितना दिन में बना सकता है और एक महिला कितना दिन में बना सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, 2 आ गया, और तो हम लोग का सबसे पहले एक पुरुष का हम लोग निकालेंगे, तो एक पुरुष का निकालेंगे तो यहाँ पे M का 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे 8 में 2 से अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी 2 से, हाँ 16 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका 1 है, तो 8 दूगुना 16, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, 12 12 24, 24 और 4 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और गुना 10 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। वहाँ पे 10 है तो गुना 10 हो जाएगा, और बटा 2 को पुरुष का कितना है, तो 2 है, तो 14 दूगुना 28 हो जाएगा। तो इस एक पुरुष का कितना निकल गया, एक पुरुष का हम लोग का 140 निकल गया। एक पुरुष का हम लोग का कितना निकल गया, एक पुरुष का हम लोग का 140, देखिए यहाँ पे 140 निकल गया हम लोग का, एक पुरुष का निकल गया, ठीक है। अब जो कि एक महिला का निकालेंगे, तो महिला का तो एक है ही है, तो महिला का निकालेंगे तो 1 हो गया। देखिए यहाँ पे पुरुष का कितना है, 16 हो गया, और यहाँ पे महिला का, हाँ महिला का यहाँ पे 16 हो गया। फिर हम लोग जो है कि 28 गुना 14, 28 गुना 14 बटा लोग कितना करेंगे, वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, सॉरी 28, यहाँ के 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 16 और 12 28 हो गया। फिर यहाँ पे गुना 10 कर देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, तुलना पूछा है, तो 280 ये किसका हम लोग का निकला, ये हम लोग का जो है कि महिला का निकला। किसका निकला, एक महिला का, और एक पुरुष का हम लोग का 140 निकला। ये क्या है, एक पुरुष का है। देखिए एक पुरुष का हम लोग का कितना है, तो 140 है, और एक महिला का कितना है, तो एक महिला का 280 है। तो 280 में हम लोग कितना माइनस करेंगे, 280 में हम लोग अगर 280 में 140 माइनस करेंगे तो 140 बचेगा। तो 140 हम लोग का कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। एक विलियन मतलब सोल्यूशन हो गया ना, एक सोल्यूशन में 120 मिलीलीटर पानी और 40 मिलीलीटर अम्ल है, तो विलयन के आयतन प्रतिशत के
आधार पर सान्द्रता का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे सान्द्रता बराबर क्या हो जाएगा, सान्द्रता बराबर क्या हो जाएगा, तो सान्द्रता बराबर आपका हो जाएगा 40 पानी, सॉरी 40 अम्ल है, पानी को छोड़ के कितना है 40 यहाँ पे अम्ल है। अब जो है कि सॉल्यूशन में दोनों मिला हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे पानी भी है, 40 लीटर, 40 में पानी में 40 मिलीलीटर अम्ल है, और विलियन में, विलियन मतलब सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्यूशन होता है ना, हमको तो हिंदी आता नहीं है, लेकिन जो है कि अब इसको जो है कि जोड़ना होगा। देखिए 120 में हम 40 जोड़ेंगे, 120 में 40 जोड़ेंगे, प्रतिशत में बोला है तो गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत में बोला है तो गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो गया, 160, 160 बटा 40 गुना 100, 160 बटा 40 गुना 100, 0 0 हम काट दिए 10 बार में, और यहाँ पे 4 बार में, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, रुको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम काटेंगे, देखिए यहाँ पे 40 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 हो गया, 160 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 0 0 काटेंगे, 4 का टेबल में हम लोग का, 4 का टेबल में 4 बार में कितना हो गया 16 हो गया, और 4 का टेबल में 10 बार में, तो यहाँ पे 10 10 100, 100 बटा 4 हो गया, 100 बटा 4 हो गया, तो 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 25%। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं और बनाते हैं। दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 रुपया भुगतान किया जाता है। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया जाता है, तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, उसी हिसाब से हम लोग जो है कि सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे। क्या बोला है, दो प्लम्बर एक्स और वाई उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 660 का भुगतान किया जाता है, उसके नियोक्ता द्वारा 660 का भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स लिख दिए, यहाँ पे वाई लिख दिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि वाई को भुगतान की गई राशि का, वाई को मान लेते हैं 100 रुपया भुगतान किया गया, तो 100 रुपया का 120% किसको, तो वाई को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर हम इसको जो है कि काटेंगे, इसको काट दिए, तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो गया, और 11 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 660 दिया हुआ है। देखिए एक्स और वाई का दोनों का कितना दिया हुआ है, तो 660। तो एक्स और वाई को हम दोनों को जोड़ दिए, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11, 11 का ही वैल्यू कितना दिया है, 11 का ही वैल्यू हम लोग का दिया है 660, 11 का वैल्यू हम लोग का 660 दिया हुआ है। तो कितना से हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 60 से गुना करना पड़ रहा है, 60 से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाई के प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है। तो वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी 60 से इंटू होगा, तो 6 5 30 हो गया, और एक जीरो यहाँ पे है, तो 300 हम लोग का जो है कि सही उत्तर हो जाएगा। 300 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा 300। तो 300 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है कि सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये बेईमान क्वेश्चन वाला, बेईमान दुकानदार वाला आ गया। जैसे कि हम लोग अब जो है कि कुछ खरीदते हैं, जैसे समोसा खरीदते हैं, तो जो है कि साइज में थोड़ा बड़ा छोटा कर देता है, लेकिन रेट एकदम पूरा दबा के लेता है। लेकिन अब साइज में भी छोटा देगा, और रेट में भी जो है कि पूरा दबा के लेता है। वो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको भी बेईमान दुकानदारी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, अपना क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है, जिसका उतना सीपी है उतना में ही बेचने का दिखावा करता है, लेकिन जब देता है तो कितना देता है, कम देता है। देखिए उपयोग करता है वह गलत भार का वहां पे उपयोग कर रहा है, ठीक है। जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, जिस पे कितना लिखा होता है 984 ग्राम, 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसको जो है कि 23% का लाभ होता है। कोई भी चीज 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब क्या होता है, 1 केजी होता है। तो यहाँ पे जो है कि 1 केजी के मतलब 1000 ग्राम की जगह 984 ग्राम दे रहा है। तो इसको कितना का लाभ हो रहा है, तो 23% का। 23% का लाभ, कोई भी चीज कितना होता है 100% होता है, तो 100% में कितना 23% का लाभ हो रहा है। तो नीचे में आपका 123 हो गया, 123 हो गया। अगर हम इसको जो है कि 8 से इंटू करेंगे, 8 से इंटू करेंगे तो
8 या 24 के 4 हो गया, हाथ में बच गया 2, 8 दूगुना 16, 16 17 18, 18 का 8 हाथ में बच गया 1, 8 और 1 9, तो 984 कितना बार में काट रहा है हम लोग का, तो 8 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है। तो हम लोग का जो है कि 800 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 800 ग्राम। तो सिंपल था ये, जो है कि हम लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये काफ़ी बड़ा, जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है उतना बड़ा बना नहीं, जो कि कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन बन गया। एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर, एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। तो यहाँ पे क्या है, मिनट में और सेकंड में, और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को हम अगर चेंज करेंगे मीटर में, तो हम लोग को जो है कि 1000 से गुना करना होगा, और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्पीड निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या है 2.5, तो 2.5 को 1000 से इंटू करेंगे, 1 0 कट जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है 4 मिनट, 4 मिनट बोला है, 4 मिनट और 10 सेकंड, तो प्लस 10 सेकंड, सेकंड को जो है कि मिनट में करेंगे तो 60 से हम लोग भाग दे देंगे। यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह काट भी सकते हैं तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह डायरेक्ट इसको यहाँ पे अब हम लिखते हैं, देखिए 4 + 1/6, 4 + 1/6, तो 6 4 24 और 1 25, तो 6 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 25 और 1 ऊपर, 6 ऊपर चल गया, तो कितना हो गया, 6 से इंटू हो गया। 25 को हम एक बार में काट सकते हैं, और यहाँ पे जो है कि 100 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 × 100, तो यहाँ पे क्या हो गया 600 मीटर पर सेकंड। 600 मीटर पर सेकंड हम लोग का जो है कि यहाँ पे निकल गया, कितना निकल गया 600 मीटर पर सेकंड। देखिए 600 मीटर, 600 मीटर पर सेकंड हम लोग का यहाँ पे स्पीड निकल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब जो है कि 6 किलोमीटर की दूरी, फिर यहाँ पे किलोमीटर में है तो हम लोग मीटर में करेंगे तो 6, तो 6000 हो जाएगा। मीटर में करेंगे तो हम लोग का 6000 हो जाएगा, 1000 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम इजकल टू, यहाँ पे समय निकालने बोला, तो टाइम इजकल टू हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर है, 6 को हम लोग 1000 से गुना करेंगे तो 6000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और हम लोग का स्पीड कितना निकला है 600 निकला है, 600 निकला है। तो हम लोग का जो है कि 2 0 कट गया, और यहाँ पे जो है कि एक बार में कट गया, तो हम लोग का जो है कि क्या निकल जाएगा 600, हाँ 6000, 0 होगा ना यार, देखो 6000 यहाँ पे जो है कि 6000 हो गया। इसको जो है कि मीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 2 3 से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 600, 6000 मीटर हो गया, 6000 मीटर हो गया। तो हम लोग का डिस्टेंस कितना हो गया, तो 1 2 3 6000 मीटर हो गया, और स्पीड कितना है 600 है, तो स्पीड कितना है 600 है। तो हम लोग का 0 0 कट गया, और ये 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट सही उत्तर। 10 मिनट कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होता है, तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। एक है वृद्धि बोल रहा है, 1/2 होता है, 2 में 1 बढ़ा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 50% का वृद्धि होता है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृद्धि हो रहा है, 2 में 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2। हम जो है कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, गोले की, गोले मतलब स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको जो है कि हम हटा देते हैं, तो आर क्यूब का यहाँ पे हम लोग जो है कि निकाल के देखते हैं, ठीक है। आर क्यूब तो 3 बार लिखेंगे तो 2 से 3 हो रहा है, फिर 2 से 3 हो रहा है, फिर 2 से 3 हो रहा है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो कितना हम लोग का वृद्धि हो रहा है 28 में जो है कि 8 से हम लोग का कितना हो गया 27 हो गया, तो 19 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है 19 का वृद्धि हो रहा है, कितना में 8 में, गुना 100 हो गया, गुना 100 हो गया। प्रतिशत का बदले हम लोग जो है कि यहाँ पे 100 लिख दिए, ठीक है। अब हम काटेंगे तो काटेंगे 25 4 100, सॉरी 25 4 100, और यहाँ पे हम अगर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 8 हो गया, ठीक है। तो 25 को हम 19 से गुना करते हैं, चलिए 25 को 19 से गुना करते हैं, तो 25 का पहाड़ा में 9 में कितना आता है 5 आता है। 25 का पहाड़ा में 25 9
225 होता है, 25 नम 225 का 5 और हाथ में कितना बच गया, तो 20 बच गया। ठीक है, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 25 और 20, तो 25 और 20 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से हम काटेंगे तो 2 दूगुना 4 हो गया, 2 दूगुना 4 हो गया। और जो है कि यहाँ पे फिर 2 दूगुना 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर काटेंगे, अच्छा डायरेक्ट हम इंटू कर देते हैं, डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। देखिए 19 है, 19 बढ़ रहा है कितना में, 8 में, गुना यहाँ पे 100 हो गया, गुना यहाँ पे 100 हो गया। अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो 25, 25 चौका 100 हो गया और 2 चारे 8 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे तो 25 और 19 को गुना करते हैं, 25 और 19 को अगर हम गुना करेंगे तो 5 हो गया और 4 बच गया, 9 दूगुना 18, 18 और 4 22, 225 हो गया। और यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे ऊपर में तो कितना हो गया, गुना किए तो 5 हो गया, 7 हो गया और 4 हो गया और बटा 2 हो गया। 5 हो गया, 7 हो गया और बटा हम लोग का कितना हो गया, बटा 2 हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कितना होता है। 2 से हम भाग देते हैं 2 475 को, तो 2 दूगुना 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया और एक इधर चल गया, तो 2 7 14, 237, 237 यहाँ पे है। अब जो है कि 237 देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक किसी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक किसी साधारण ब्याज दर पर 8,000 का निवेश करता है। ठीक है, प्रिंसिपल दिया कि निवेश करता है, उसके बाद क्या लिखा, और उसी ब्याज दर पर 11,000 का निवेश करता है यदि 3 वर्ष के अंत में बी को ए से बी को ये हम लोग ए मान लेते हैं, उसको जो है कि बी मान लेते हैं। ठीक है, 720% अधिक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिक। जहां भी क्वेश्चन में कम या अधिक बोलेगा वहां उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे एसआई कितना दिया हुआ है, ब्याज ब्याज प्राप्त होता है 720 रुपया। तो हम लोग जो है कि सिंपल फॉर्मूला होता है एसआई। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, जो कि सबको पता होगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। और यही फॉर्मूला से जो है कि हम लोग ये क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो ऐसा ही हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 720 दिया हुआ है। ऐसा ही हम लोग का कितना दिया हुआ है, ऐसा ही हम लोग का 720 दिया हुआ है ऐसा ही। अब चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसका प्रिंसिपल कितना है, तो 11,000 है। इसका प्रिंसिपल का बात करेंगे तो 11,000 है, 11,000 है। और इसका रेट हम लोग को तो निकालना ही है। टाइम कितना है, 3 साल, बटा 100, बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अधिक अधिक ब्याज प्राप्त करता है यदि 3 वर्ष के अंत में बी ए से, ये है और ये है बी, तो बी अधिक ब्याज प्राप्त करता है ए से। मतलब ये जो है कि इससे अधिक ब्याज प्राप्त करता है कितना साल में, तो 3 साल में। तो कितना ब्याज प्राप्त करता है, तो 720। तो यहाँ पे अधिक और कम बोला है, मतलब यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा और इसका साल हो जाएगा 3 और इसका आर हो गया और बटा 100 हो गया। अब हम लोग चलिए यहाँ पे 2 जीरो, जो 2 जीरो कट गया और यहाँ पे भी 2 जीरो कट गया। अब हम लोग इंटू करते हैं तो 33 हो गया, 33 हो गया और यहाँ पे एक जीरो हो गया, माइनस कितना हो गया, तो यहाँ पे है 8 तिया 24, मतलब 240 आर यहाँ पे जो कि हम लोग का हो गया। और इधर कितना है, तो 720 है। देखिए 330 में 240 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0 और 0 हो गया, 3 में 13 में अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा और 2 में 9 बचेगा और यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे 90 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 90 आर हो गया। और यहाँ पे कितना है, तो 720 है। तो यहाँ पे 0 0 काट सकते हैं, तो 9 8 72, तो आर इजकल टू हम लोग का 8 निकल गया। 8 कहाँ पे है, तो 8 है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है 8। और आज का जो है कि क्लास यहाँ पे खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन जो कि हम मैथ का रोज बताते हैं, आप लोग जो है कि पूरा जोर शोर से एकदम अपना 100% लगा दीजिए। क्लास को जो कोई भी देख रहे हैं या फिर देखेंगे, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, उससे हमको बढ़िया लगता है। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो। और जो क्लास को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।